विषय में मुझसे पूछें वो अच्छा नहीं रहेगा। हम सब एक हैं, पार्टी जिसको टिकट देगी हम सब मिलकर उसको जिताएंगे। ये प्रण हम लोगों ने कल यहाँ इसी प्रांगण में लिया, हमारे तमाम साथियों ने लिया। इस बार मेवाड़ कांग्रेस का सर ऊंचा करेगा। जिस तरह से बाहरी और स्थानीय का मुद्दा चल रहा है, बाहरी लोग जो सक्रिय हैं गुटबाजी को बढ़ावा नहीं मिल रहा। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मुझे नहीं लगता गुटबाजी को बढ़ावा मिले, लोकतंत्र को बढ़ावा मिले। सबका हक है, टिकट मांगने का हक सबका है। मैं अपनी जो राय दी है अपने विषय में, और मैं वो अपनी राय हर मंच से दोहराता हूँ। तो मेरा जो क्वेश्चन है जर्नलिस्ट को लेकर है, अभी न्यूज़ क्लिक के जर्नलिस्ट के ऊपर एक्शन हुआ था, उसमें कांग्रेस का कोई टेक नहीं है। जिन कंपनीज, जो चाइनीज़ कंपनीज़ के बारे में बार बार उनके नाम आ रहे हैं कि इन कंपनियों ने न्यूज़ क्लिक में पैसा लगाया, तो माफ़ कीजिएगा, इन कंपनियों को भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में एंगेज करके पैसा दिया था। मोबाइल बंद कर दीजिए साहब। इन्हीं कंपनीज ने पीएम केयर फंड को पैसा दिया है। इनमें से कुछ कंपनीज जो ब्लैक लिस्टेड हैं उनको जम्मू कश्मीर इलाके में स्मार्ट मीटर्स का ठेका दिया गया है। तो क्या कार्रवाई प्रधानमंत्री पर होगी कि पीएम केयर फंड में इन्हीं चाइनीज़ कंपनी से पैसा लिया? क्या कार्रवाई नड्डा जी पर होगी? नड्डा जी पर तो मेरे को बुरा लगता है उनके बारे में बात करने की, वो नाम के अध्यक्ष हैं, चलती तो अमित शाह की और मोदी की है। क्या इन तीनों पर कार्रवाई होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं चीनी कंपनियों की मदद ली थी 2019 के चुनाव? तो ये जो दोगली बातें हैं मोदी सरकार की, मोदी की पार्टी की, ये दोगली बातें तो नहीं चलेंगी। अगर न्यूज़ क्लिक किसी चीनी कंपनी से पैसा लेती है तो गलत है, तो उसी चीनी कंपनी से को ठेका देना भी गलत है। और ठेका देने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद है, ठेका देने वाली बीजेपी की सरकारें हैं। मैं आपको गुजरात, यहाँ का पड़ोसी राज्य है, उसका उदाहरण देता हूँ। धोलेरा नाम का एक इलाका है, कंपनियां नहीं दिखती आपको? हिंदुस्तान का एमएसएमई सेक्टर नहीं दिखता आपको? चीन की कंपनियों को आप गुजरात में बुलाते हैं। आपको मालूम है जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे ये हमारे साहब जो आजकल प्रधानमंत्री बने फिरते हैं, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात के स्कूलों में मैंडरिन कंपलसरी करने वाले थे कि चीनी भाषा गुजरात में सिखाई जाए। क्या रिश्ता है आपका चीन से, हम तो ये जानना चाहते हैं। 18 बार आप चीनी राष्ट्रपति से मिलकर क्या बात करते हो, हम ये जानना चाहते हैं। तो चीन के विषय में तो ये ना बोले तो अच्छा है कि आप चीन के एजेंट हैं। चीन के सबसे बड़े एजेंट तो अगर कोई बैठे हैं तो इस सत्ताधारी दल के लोग बैठे हैं, जिन्होंने चीन को क्लीन चिट दिया, सर्टिफिकेट दिया कि हमारे इलाके में चीन नहीं घुसा, हमारी सेना का अपमान किया। तो चीन पे अगर आप मेरे से सवाल पूछना शुरू करेंगे तो मोदी जी जवाब दे नहीं पाएंगे। उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की हत्या हुई। हत्यारे कौन थे? अतारी और घोष। कौन थे अतारी और घोष? पता नहीं प्रधानमंत्री ने ये बताया आप लोगों को या नहीं, या शर्म आ गई होगी, नहीं बताया होगा। अतारी और घोष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। बताया प्रधानमंत्री? क्यों नहीं हिम्मत हुई बताने की? और मुझे तो शर्म एक बात पर आई, मैं उदयपुर का हूं, प्रधानमंत्री को शर्म ज्यादा आनी चाहिए। 2 हत्याकांड हुए, एक शंभूलाल रैगर ने किया राजसमंद में, एक अतारी और घोष ने किया उदयपुर में। शंभूलाल रैगर ने जो हत्याकांड किया उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए दिखाई दिए, यानी पड़ोस में अपना झंडा लगाया, भगवा झंडा लगाने की हिमाकत करी अदालत पर। क्या अतारी और घोष के पक्ष में कोई राजनीतिक दल खड़ा हुआ दिखाई दिया आपको? मैं प्रधानमंत्री को खुली चुनौती देता हूं इस मंच से, माफी मांगे। क्यों उनसे, उनकी विचारधारा से संबंधित लोग एक हत्यारे के पक्ष में खड़े थे? क्या कोई मुसलमान आपको अतारी और घोष के पक्ष में खड़ा हुआ दिखा? तो ये जो छद्म हिंदू बनते हैं ना, ये संघ वाले, मैं इनको खुली चुनौती देता कि जो इन्होंने शंभूलाल रैगर का पक्ष लिया, ये मेरे धर्म को अपमानित करने का प्रयास किया, मेरे प्रदेश को अपमानित करने का प्रयास किया, मेरे शहर को अपमानित करने का प्रयास किया। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी धर्म का स्वयंभू ठेकेदार बनकर सामने आए
और समाज में जहर घोलने की कोशिश करे, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाएगा। ये राजधर्म होता है, संविधान से चलती हैं सरकारें। आप समाज में जहर खोलेंगे, भले आप प्रधानमंत्री हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगली बार जब प्रधानमंत्री यहाँ आए तो माफ़ी मांग कर जाएं कि भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता अट्टारी और घोष ने हत्या की कन्हैयालाल टेलर की। माफ़ी मांग के जाएं कन्हैयालाल टेलर के परिवार से और उदयपुर की जनता से, तब उनको यहाँ सुना जाएगा, नहीं तो उनको अब सुना नहीं जाएगा। राजस्थान में गिलोटिन रोग मैं वही कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति, वो हिंदू हो या मुसलमान, धर्म का दुरुपयोग करके समाज में जहर घोलेगा तो उस पर रोक लगाई जानी चाहिए और लगाई जाएगी। सर, पासपोर्ट कार्यालय कांग्रेस के समय भी चर्चा का विषय बना, लेकिन सेवा केंद्र आया और पासपोर्ट कार्यालय कोटा चला गया। इच्छा शक्ति कम दिखती है या कांग्रेस भी इसको मुद्दा बनाएगी? भाई, आप लोग जब दबाव उदयपुर की कांग्रेस के कार्यकर्ता डालेंगे जयपुर पर और दिल्ली पर, तो सब काम होंगे। हम इनको कहेंगे हम पर दबाव ज़्यादा डालें, ज़रूर काम होंगे, क्यों नहीं होंगे। यहाँ कई काम हुए हैं। अब तालाब लबालब भरा दिखता है तो बड़ा अच्छा लगता है, तो योजनाएं हुई हैं, सड़कें अच्छी हुई हैं, ब्रॉडगेज आया है, तो काम तो होता रहता है। दबाव जितना डालते हैं उतना काम होता है।